हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन के प्रमुख जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम के जो भी ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन है, उन सबको आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलिन की। तो इंसुलिन क्या होता है दोस्तों? इंसुलिन है वो अलग अलग टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को। तो जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसका एग्जांपल है दोस्तों इंसुलिन लिस्प्रो है, इंसुलिन एस्पार्ट है। इसका दोस्तों ऑनसेट टाइम है वो है 15 से 30 मिनट एंड जो इसका पीक लेवल है वो है 1 से 2 हावर्स एंड इसका ड्यूरेशन है वो है 3 से 5 हावर्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंसुलिन का टाइप है वो है दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है उसका जो एग्जांपल है वो है यूमुलिनार, नोवलिनार इसका एग्जांपल है एंड इसका ऑनसेट टाइम है वो है 30 मिनट टू 1 हावर्स। इसका जो ऑनसेट टाइम वो कितना है 30 मिनट से 1 हावर है। इसका पीक लेवल कब तक रहता है तो 1 से 2 हावर्स के लिए रहता है एंड इसका ड्यूरेशन कितना है 5 से 8 हावर्स। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है उसका एग्जांपल क्या है तो उसका एग्जांपल है NPH एंड इसका ऑनसेट टाइम 1 से 2 हावर्स एंड पीक लेवल 4 से 12 हावर्स एंड ड्यूरेशन कितना होता है इसका 18 से 24 हावर्स। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है वो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसका एग्जांपल है इंसुलिन ग्लार्गिन एंड डिटेमिर। इसके बाद में हम देखते हैं इसका ऑनसेट। तो इसका ऑनसेट टाइम है वो 1 से 2 हावर्स का होता है। पीक वैल्यू है वो 9 प्रोनाउंस्ड पीक है एंड ड्यूरेशन है अप टू 24 आवर और मोर है। इसके बाद में अगला है वो है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। जो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उसका जो एग्जांपल है वो इंसुलिन डिग्लूडिक है एंड ऑनसेट टाइम है वो 1 से 2 हावर्स है एंड पीक जो लेवल है वो नो प्रोनाउंस्ड पीक है। इसके बाद में इसका ड्यूरेशन है वो है ओवर 42 हावर्स। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका इंसुलिन ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट ड्रग के बारे में देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के में। तो वो है दोस्तों ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं, इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहली क्लास है वो है सल्फोनाइल यूरिएज। तो सल्फोनाइल यूरिएज है उसकी जो क्लास है उसका एग्जांपल है ग्लिपेजाइड या ग्लिमीप्राइड। ये इसके एग्जांपल हो गए। अब हम देखते हैं कि जो सल्फोनाइल यूरिएज है इनका फंक्शन क्या है। तो ये इंक्रीज करते हैं इंसुलिन सीक्रेशंस को फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्लास है वो है बिगुआनाइड्स। जो बिगुआनाइड्स होती हैं उसका एग्जांपल है मेटफॉर्मिन एंड इसका फंक्शन है डिक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। यानी कि ये डिक्रीज़ करती हैं हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को, यानी कि जो लीवर में है ग्लूकोज प्रोडक्शन उसको डिक्रीज़ करते हैं और इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वो है अगली क्लास है इसकी, वो है दोस्तों थायाजोलिनिडायोन्स जो कि TZDs है। इसका एग्जांपल है वो है पायोग्लिटाजोन एंड रोसीग्लिटाजोन। इसका जो फंक्शन है वो है इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी इन पेरिफेरल टिश्यू। जो पेरिफेरल टिश्यू होते हैं उनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ये इंक्रीज करता है। इसके बाद में अगला जो क्लास है वो है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में अगला जो क्लास है वो है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, जिसमें कि एग्जांपल हैं
एकार्बोज एंड मिग्लिटोल। इसका जो फंक्शन है, तो इसका फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका फंक्शन है स्लो इंटेस्टाइनल कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट और का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है उसको ये स्लो करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है DPP-4 इनिबिटर्स। जो DPP है एक रिसेप्टर है, इसको ये इनिबिट करते हैं। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं दोस्तों सीटाग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। तो इसका दोस्तों फंक्शन हम देखते हैं, तो इसका फंक्शन है वो है एनहेंस इंक्रेटिन हार्मोन, स्टिमुलेट इंसुलिन रिलीज एंड डिक्रीज ग्लूकागोन सीक्रेशन। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो इंसुलिन का रिलीज है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जबकि ग्लूकागोन का सीक्रेशन है उसको डिक्रीज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है SGLT2 इनिबिटर्स। तो SGLT2 एक रिसेप्टर है, इसको इनिबिट किया जाता है। तो इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो हैं केनाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन। इनका जो फंक्शन होता है दोस्तों वो है प्रिवेंट ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी एंड इंक्रीज यूरिनरी ग्लूकोज एक्सक्रीट। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जो किडनी के द्वारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होता है उसको कम करते हैं, यानी कि प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। एंड जो यूरिनरी सिस्टम के द्वारा जो ग्लूकोज मतलब एक्सक्रीट किया जाता है उसको ये इंक्रीज करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट ड्रग की बात करते हैं, तो वो है दोस्तों थायराइड ड्रग्स, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनमें दो आते हैं दोस्तों, लीवोथायरोक्सिन एंड लायोथायरोनिन। लीवोथायरोक्सिन होते हैं वो सिंथेटिक T4 होते हैं, जबकि लायोथायरोनिन T3 होते हैं। T3 होते हैं दोस्तों जब इनको लिया जाता है तो ये T4 को लिया जाता है तो ये T3 को स्टिमुलेट करते हैं एंड ये अपने वर्क करता है, जो कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ ट्राईआइडोथायरोनिन के रूप में करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में। तो एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में हम देखते हैं, तो एंटी थायराइड ड्रग्स में जो पहली क्लास है वो है इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस या एंटी थायराइड ड्रग्स। तो इसमें दोस्तों पहली ड्रग्स है वो है PTU, यानी कि प्रोपाइलथायोयूरासिल एंड मिथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल। इसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रग की क्लास है या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका वो है इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग। जो इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग है उसमें आयनिक इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें कि एग्जांपल है इसका थायोसाइनेट्स या परक्लोरेट्स या नाइट्रेट्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है दोस्तों वो है इनहिबिट हार्मोन रिलीज, जिसमें कि आयोडीन है, आयोडाइड्स हैं जो कि सोडियम और पोटेशियम हैं, ऑर्गेनिक आयोडाइड्स हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास को, तो नेक्स्ट क्लास है एंटी थायराइड ड्रग की, वो है डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। तो एंटी थायराइड ड्रग्स की जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सी है, डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। इसमें है दोस्तों रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो आते हैं। दोस्तों इसके 4 क्लास हैं एंटी थायराइड ड्रग की, इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, इनहिबिट हार्मोन रिलीज या डेस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वो है स्टीरॉयड्स। तो स्टीरॉयड्स क्या होते हैं दोस्तों, कितनी क्लास होती हैं इनको हम देखते हैं। तो स्टीरॉयड की जो क्लास होती हैं उनमें जो पहली क्लास है दोस्तों वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती है उसमें फर्दर 3 क्लास हैं दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमिटेंट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होती हैं उसका एग्जांपल है हाइड्रोकॉर्ट या हाइड्रोकॉर्टिसोन, एंड जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होते हैं उनका एग्जांपल है वो है दोस्तों प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन या ट्राइमिसोलोन। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है लॉन्ग एक्टिंग का एग्जांपल है डेक्सामीथासोन एंड बीटामीथासोन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्लास है वो है मेंड्रेलोकॉर्टिकॉइड्स। इसका जो एग्जांपल है वो है फ्लूट्रोकॉर्टिसोन या एल्डोस्टेरोन। ये 2 ड्रग्स हैं। दोस्तों
कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, मतलब कि स्टेरॉइड है वो दो प्रकार के होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं फर्दर 3 क्लास में है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग या लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकॉर्ट एंड लॉन्ग इंटरमीडिएट एक्टिंग में प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड लॉन्ग एक्टिंग में बीटामीथासोन एंड डेक्सामीथासोन। जबकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में फ्लूडेरोकॉर्टिसोन एंड एल्डोस्टेरॉन। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है वो है एनाबोलिक स्टेरॉइड। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड में कौन कौन से आते हैं, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड में 2 क्लास आती हैं। एक आती है 17 अल्फा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, जिसमें ऑक्सीमिथालोन या स्टेनोलॉल 2 ड्रग्स आते हैं, ये फर्स्ट क्लास हो गई। एंड सेकंड क्लास हो गई अदर्स, जिसमें मेथेंडिनोन या नेड्रोलॉन आते हैं। तो दोस्तों इसकी 2 क्लास हो गई, एक तो 17 अल्फा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड एंड दूसरी हो गई अदर्स, जिसमें अदर्स हो सकते हैं मतलब कि जिसमें हो सकते हैं मेथेंडाइनोन या नेड्रोनोलन। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, तो इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम के जो ड्रग्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ब्रश करें। एंड वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी ऐसे टॉपिक के साथ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो फार्माकोलॉजी में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।